आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ एक अच्छे से हेलो के सिंगिंग हेलो के थ्रू। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और संडे को मैं टी टाइम पे शुरू कर रही हूँ व्लॉग और मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए चाय, मेरे हस्बैंड के लिए मैंगो शेक मोस्ट प्रोबेबली, और हाँ उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे बोज़ो को इंजेक्शन लगवाने। बुज्जू का इंजेक्शन का टाइम है और थोड़े बहुत बर्तन पड़े तो मैंने बर्तन भी करने हैं साथ में, और उसके बाद हम लोग चलेंगे इंजेक्शन। आज है इंजेक्शन डे फॉर बोज़ो, और क्योंकि उसके वो जो ईयरली इंजेक्शन रहते हैं रेबीज़ 7 in 1, तो उसकी थी डोजेस, तो मेरे को लगा हम लोगों को लगा संडे को करवा लेते क्योंकि टाइम नहीं मिलता। और मेरा पूरी स्किन स्टिल दोबारा फट गई है और यहाँ पे पिंपल, और आप देख सकते हैं पूरी यहाँ से फट गई है। सो चलिए कुछ नहीं होता। जस्ट मैंने अभी एक पोस्ट पब्लिश करी है अपनी ब्यूटी जोन पे, मेरी वेबसाइट है। मेरी वेबसाइट का पूरा मैटर डिलीट हो गया जो मैंने दोनों से काम किया था। मैं उसका बैकअप भी नहीं मार के रखा था और सारा काम चला गया, तो मैंने दोबारा फिर शुरू करी वेबसाइट। तो उसमें फ़र्स्ट पोस्ट लिखी क्योंकि सारी की सारी पोस्ट चली गई है, क्योंकि जब राजा की तबीयत ख़राब हुई थी तब से मैंने काम नहीं किया था और कुछ ऐसा हुआ वो पार्किंग में चली गई। मैंने उसमें क्या कर दिया अपने मन से पता नहीं, और सब कुछ डिलीट हो गया। डिलीट क्या मतलब गायब ही हो गया। और मैंने जब वेबसाइट वालों से बात करी तो उन्होंने बोला आपने बैकअप नहीं करके रखा था। और सो चलिए चलते हैं चाय बनाने। चाय 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 चाय, कोई पता ना। चलें, चलो चलो। वो तो जा रहा है, गेट तो खोला हो, देख लो। चले आओ, चलोगी चलोगी। अरे बॉटल ले ली पानी की। वो तो इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं। बाय। और नहीं देखो बनने क्या है। मैं व्लॉग जो था वो फिनिश ही नहीं कर पाई और इसलिए मंडे को व्लॉग नहीं गया। कल बोज़ो को इंजेक्शन लगे थे, बोज़ो सही था, पता नहीं जिसने, क्योंकि वो हम लोग के हाथ से जब इंजेक्शन लगवाता है, मतलब जब हम लोग उसे पकड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा नाटक करता है, मतलब लगवाता नहीं है, ऐसे हिलता विलता है। तो उसे किसी लड़के के हाथ में हमने अपने देखा होगा अपने पहले वाली क्लिप में कि किसी ने उसे पकड़ के इंजेक्शन लगवाया था। अब वो हैंडलिंग सही नहीं थी या क्या था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि उसने ढंग से पकड़ा या उसके क्या हुआ एकदम से। कल रात को 5:30 बजे बोज़ो बहुत ज़ोर से चिल्लाया, उसे ऊपर आना था बेड पे, तो वो कभी नहीं चिल्लाता, वो अपने आप चढ़ जाता है। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया, हम लोग उठे, जब हमने देखा तो उसका जो राइट आगे का जो लेग है राइट वाली, वो ज़मीन पे नहीं रख रहा था और मुंह के बल गिर रहा था बार बार। तो हम लोग इतने टेंस्ड हो गए और स्टिल हैं। और उसके बाद फिर हम लोग 5:30 बजे से वॉक पे लेके गए हैं, तो ये थोड़ा सही से चल रहा था। फिर उसके बाद जब बेड पे आ रहा है तो ये बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है, मतलब बार बार इसका जो पैर है उठा रहा है या फिर रख नहीं रहा है। तो आई थिंक ये क्या है, मोच आई है या क्या आई है, मुझे खुद भी नहीं मालूम। तो 7 बजे डॉक्टर बैठता है सुबह, तो वो डॉक्टर ऐसे हैं जिन पे मैं बोज़ो के लिए बहुत ट्रस्ट करते हैं, हम लोग बहुत 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 ट्रस्ट करते हैं। तो वो 7 बजे आज नहीं बैठे, वो अभी शाम को बैठने वाले हैं। तो बोज़ो को मैंने 6-7 बजे तक उसको सिकाई करी है उसके इंजेक्शन वाले स्पॉट पे और वहाँ पे। उसके बाद वो थोड़ा नॉर्मल चल रहा था। अभी जब वो उठा है तो भी वो नॉर्मल चल रहा है, बट वो बार बार पैर उठा रहा है, उसके पैर में तकलीफ़ है। तो आज हम लोग को शादी में भी जाना था, बट मैं शादी में बोज़ो को छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि इन केस अगर वो
पैर नहीं रख पाता, उसे चोट लग जाए। मुझे यही डर लग रहा है कि उसका आगे का पैर है वो कहीं मार्बल पे गिर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो अभी वो सो रहा है यहीं पे मेरे आंखों के सामने, तो इसलिए हम लोगों ने शादी में जाने का प्लान कैंसिल किया, जबकि इनके फ्रेंड की शादी है, वो मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड है, उनकी शादी है, तो कोई सेंस भी नहीं बनती है उसको छोड़ के जाने की। और अभी हम बोलो को लेके जाएंगे डॉक्टर के पास। मेरे को लग रहा है वो जो हैंडलिंग थी उसकी वो गलत थी, और आई थिंक या फिर ये हो सकता है कि एकदम सडन एक झटका लगा था जब मैं बोझों को पकड़ के रखा था कार में, और बोझो सीट से नीचे गिरा था। हो सकता है उस टाइम पे वो स्ट्रेन आया है, या इंजेक्शन का तो मेरे को नहीं पता कि कोई रिएक्शन होता है, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ है। तो फ़िलहाल मैं लंच बना रही हूँ, और सुबह से पता है मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मेरी जो नींदें हैं ना वो इसी तरह की जा रही हैं। जा रहे हैं बोझों को दोबारा से दिखाने, और मैंने दोबारा यही कपड़े पहने हैं क्योंकि बोझो मेरे कल कपड़े गंदे कर चुका है ये, और वो वापस से कोई नए कपड़े गंदे करता। मेरी जीन्स की हालत देखिए। और बाल मैंने ऐसे जल्दी जल्दी बांधे, तो चलते हैं। आगे वाले पे मुझे ज़्यादा दिक्कत हो गई, भी नहीं करने दे रहा, पेन हो रहा है। बाकी तो आइडिया है आपको, लेकिन एक कुछ नहीं है आपको मोशन का फीडिंग कराते हैं। तो अब एक काम करिए, जैसे फीडिंग कराते हैं उसके बाहर ले जाइए, एक पर्टिकुलर स्पॉट बना लीजिए, वहाँ बाहर ले जाइए, और जब कर लिए मोशन तो हम लोग अभी वापस आए हैं, और बोझों को 3 इंजेक्शन फिर से लग गए हैं। और वहाँ पे बोझों का मिनिएचर था, मतलब छोटा पग है ना, छोटा पग, वो आपको दिखा होगा एकदम छोटा सा था। वो 2 महीने का था पर बहुत छोटा था। अपना बोझो 40 डेज़ का था पर उससे फिर भी बड़ा था। हाँ, वो कुछ खाने पीने की बात कर रहे थे, 6 टाइम खाना, दाल का पानी आ रही है वो। ऐसा लग रहा है मेरे को फ़ीवर आने वाला है, क्योंकि आँख भी दुख रही है मेरी बहुत। हाय, हेलो हेलो। बंद कर दी? हाँ, बंद कर दी। कौन कौन आ रहे थे ये बता। कौन कौन आ रहे थे ये बताओ। कौन कौन से लोग आ रहे थे ये बताओ। कौन कौन से कलर के, कौन कौन से अलग अलग है। और अब हम लोग जा रहे हैं घूमने, सब्ज़ी लेने। भाग सब्जी नहीं है, सब्ज़ी लेने, और फिर आगे मुझे कुछ कुछ रिकॉर्ड करना है, कुछ नहीं बहुत कुछ रिकॉर्ड करना है। और मुझे लग रहा है मुझे फ़ीवर आ गया है। आज मेरी आंखों में ना काजल है, ना मेरी थ्रेडिंग बनी है, लिपस्टिक है जो साफ़ हो चुकी है। तले तलो तले चले तलो तले तले नहीं तलो तले। हाँ ना, यही क्या। हाय मंकू, हाँ तुम सब्जी लेने चले हो? एक बारिश सॉन्ग, बारिश ओह माय गॉड, बारिश बोलते नहीं बन रहा। एक बारिश सॉन्ग की गुजारिश आई थी, और एक्चुअली में वो गाना मुझे आता ही नहीं है। मैंने आज सुना, मुझे उसकी बिल्कुल बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग, मेरा दिल रो रहा है, माय हार्ट इज क्राइंग। यू कैन सी बारिश नहीं, मुझे ये वाला गाना आता है। इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ। मम्मी
हाँ, सो बोजो को इंजेक्शन लगाने के बाद अभी वो गुर्रा रहा है, बहुत गुर्रा रहा था। हम इसे अपने उसके रूम में रख रहे थे कि भैया अपने रूम में बैठो एसी वेसी में, तो नहीं, वो उसे वॉश बेसिन के नीचे लेटना है। उसे फिर हम लोग छू भी रहे तो वो गुर्रा रहा और काटने की कोशिश कर रहा, मतलब उसे अभी पेन है तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है। कहाँ से लेनी है सब्जी क्या ना, बासी सब्जी मिलती है पूरी। हाँ, तो का हो गया, आम चाहिए मुझे, आम का अचार बनाना है। आम का अचार, गला ख़राब है पर आम का अचार तो बनाना है। पूरी सर्दी में और पूरे टाइम फिर ऐसा लगता है कि आम का अचार नहीं बनाया, तो ऐसा लगता है कि क्यों नहीं बनाया, और जबकि मसाले ला के रखे हुए फिर भी क्यों नहीं बनाया। मुझे एक चाय की ज़रूरत है, मेरा पूरी गला दुख रहा है आज, ऐसा गंदा, और मुझे एक चाय भी नहीं मिली है सुबह से, और मेरे को लग रहा है मुझे फ़ीवर आने वाला है। अगर मैं 1-2 दिन नहीं दिखती हूँ यूट्यूब पे, समझ लीजिएगा मेरी तबीयत ख़राब है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत ख़राब होने वाली है। और कुकिंग जोन पे भी वीडियो आ चुकी होगी 12 बजे। कुकिंग जोन का तिनका भी नहीं ला पाऊंगी मैं इतने दिनों से अकेले काम कर रही हूँ। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ हाउसवाइफ। सो अब मैं बाद में बात करती हूँ, मेरी बात पूरी नहीं होने दे रहे हैं। तो हम 10-15 मिनट में सब्ज़ी का काम हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं डायरेक्टली घर, और मैं जाऊँगी चाय बनाऊँगी, और क्योंकि मेरा गला लिटरली पेन हो रहा है और मुझे आज अदरक के ज़ोर की ज़रूरत है। मेरी मोनू की तबीयत ख़राब है, मेरी मोनू की तबीयत ख़राब है, मेरी मोनू सिट डाउन। बस बोलो को सिट आता है। चले पैर के साथ का भी, इसके राइट वाले पैर में दिक्कत है, इसलिए वो ये मेरे ऊपर चढ़ा भी नहीं अभी आके, है ना। थोड़ी राहत मिली इंजेक्शन से, थोड़ी राहत मिली आपको, थोड़ी सी मिली, एकदम छोटी सी बालिक वाली, ज़्यादा नहीं मिली है मुझे, ज़्यादा तो मिलने से रही, ज़्यादा नहीं मिली ना, ज़्यादा नहीं मिली ना। अंधी खाओगी त्रीत। बोझों को कल से लेके आज तक 6 इंजेक्शन लग गए। चलो देखो फिर गिरे तुम। हाँ हाँ, वो तो टाइम लगेगा ना, गिर गया बोझो फिर से। इसे पता थोड़ा ना, इसे बोलो लेट जाओ भाई तुम। ये देखिए बहुत धीरे धीरे चल रहा है, वो लेट जाओ। तो अभी उसे दिक्कत है, और इतनी जल्दी तुम राजा उम्मीद कहाँ से कर सकते हो यार। तो अभी उसे दिक्कत है, तो वो जितना रेस्ट करे उतना अच्छा उसके लिए। मेरे को लग रहा है कल के इंजेक्शन उसे भारी पड़ गया, पर वो इंजेक्शन लगाने भी बहुत ज़रूरी थे क्योंकि वो ईयरली इंजेक्शन थे। सो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। खाने में मैं रिकॉर्ड करने जा रही हूँ 2-3 वीडियो। मुझे यार कुछ अजीब सा लग रहा है, मेरी आंखें ऐसा लग रहा है चढ़ रही हैं। हाँ, तो मैं खाने में रिकॉर्ड करने जा रही हूँ दो वीडियो, एक कटलेट की और एक इमली के चावल की। तो सबसे पहले मैं चावल चढ़ाती हूँ और एक जगह चाय चढ़ाती हूँ, क्योंकि मेरी जो गर्दन मेरा जो गला है वो पूरी तरह से चोक है। क्या हो गया इसे? चलो तुम दिख भी नहीं रहे हो। लैपटॉप ऑन करना पड़ेगा, लैपटॉप ऑफ है, मैंने उसे आज रेस्ट दिया है। मेरा लैपटॉप 24 घंटे चलता है 24/7, तो इसलिए मैं उसे रेस्ट दिया कल रात से आज तक का, क्योंकि आज रात को उसे बहुत सारा काम करना है इसीलिए।
मैंने कटलेट की रेसिपी रिकॉर्ड करी है और कटलेट भी बन गए हैं और मैं जा रही हूँ 2 टेस्ट करने। मैंने बंगाली वाला खा लिया था और एक अभी और रखा हुआ है, आई थिंक चेन्नई वाला रखा हुआ है। सो मैं करने वाली हूँ मैगी मसाला, जो नए फ्लेवर्स आए हैं उनका टेस्ट। और ये है मुंबई चटक मसाला और अमृतसरी अचारी मसाला। तो ये मैगी के 2 नूडल्स हैं जिनको मैं जाके अभी टेस्ट करने वाली हूँ। और आपको एक बात बताती हूँ, आई थिंक बंगाली का था वो झाल चलती है यहाँ पे, कोई बेल कुछ चलती है, वो मसाला था। और गाइस वो मैगी बहुत अमेजिंग थी, मतलब बहुत स्पाइसी भी थी और बहुत अच्छी थी। झाल समथिंग ऐसा था बंगाली वाले का। चेन्नई वाली और बंगाली वाली मैं कल टेस्ट करूँगी क्योंकि मैं इतनी सारी मैगी एक बार में नहीं खा सकती और मेरे हस्बैंड खा नहीं रहे हैं। सो आज मैं टेस्ट करने वाली हूँ ये 2 मैगी। सो चलिए चल के बनाते हैं इन दोनों मैगी को। कटलेट भी हो गए हैं और मैं अब जल्दी से खाना वाना डालूँ। सो ये मसाले आते हैं, इसमें डाल रही हूँ अमृतसरी चटका मसाला था, तो बोलो मसाला खोल दो। सो जब तक ये बन रही है हम इसमें मसाला डालते हैं। सो मसाले काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इनके, इसलिए मैगी बहुत अच्छी बनती है ये। मैं टेस्ट करने वाली हूँ मैगी को और मैगी मेरी जो है वो बन गई है। और जो ये डार्क वाली है वो है मुंबई, बहुत गर्म है। जो लाल वाली है ना ये मुंबई वाली है और ये जो येलो है ये है अमृतसरी। सो टेस्ट करते हैं सबसे पहले मैं करने वाली हूँ मुंबई वाली टेस्ट। तो सबसे पहले मुंबई वाली टेस्ट करती हूँ। अमेजिंग। अब ये है अमृतसरी वाली। मुंबई वाली जो है वो हल्की तीखी और उस साइड में है, और जो अमृतसरी वाली है वो थोड़ा अचार टाइप का फ्लेवर आ रहा है उसमें, खट्टा और अचारी फ्लेवर है उसमें। तो ये जो मैगी की नई रेंज आई है तो मैंने ऑलमोस्ट इसकी 3 ट्राई कर ली है और बचा है अभी चेन्नई और बंगाली में एक बार और टेस्ट करूँगी आपके सामने। सो जो तीनों मैंने टेस्ट करी हैं वो बहुत अमेजिंग है, तो आपको ये ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही किसी का, बस मैं ट्राई कर रही थी कैसी हैं। सो ये 2 बहुत अमेजिंग है। बंगाली भी अमेजिंग थी, मतलब मसाले इसके जो है ना वो बहुत अच्छे। आप अगर 10-12 वाली मैगी आती है ना, जो नॉर्मल मैगी आती है वो उसका मसाला तो एकदम रद्दी हो गया है, तो ये जो मैगी है अगर प्रेफर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट है। सो दोनों मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब तीनों ही मुझे बहुत अच्छी लगी। अब मेरे को चेन्नई वाली करनी है तो वो मैं कल करूँगी बिकॉज मैं इतना सारा नहीं खा पाऊँगी। सो चलिए चलते हैं, खाती हूँ मैं से जाके और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ।